हमारी जनाब स्वामी श्री स्वामी अग्निवेश से इस शेर के साथ सर को मैं दावत दूंगा। खुलूस और प्यार के मोती लुटा के चलता है, खुलूस और प्यार के मोती लुटा के चलता है, सभी को अपने गले से लगा कर चलता है। करे भी कैसे कोई इनके कद का अंदाज़ा, करे भी कैसे कोई इनके कद का अंदाज़ा, ये आसमां है मगर सर को झुकाकर चलता है, ये आसमां है मगर सर को झुकाकर चलता है। आली जनाब स्वामी अग्निवेश साहब किबला। ओम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। यदि हम आपस में जुड़ना चाहें तो इसी एक तौहीद के मुद्दे पर हम खूब ताकत के साथ जुड़ सकते हैं। एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक परमात्मा, एक ओंकार, एक गॉड, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी बुनियाद है। और उससे महरूम होकर के हम चलते हैं तो हम इसी के नाम पर बढ़ भी सकते हैं। गॉड कहो तो क्रिश्चियन हो जाएंगे, एक ओंकार वाहिगुरु कहो तो सिख हो जाएंगे, अल्लाह कहो तो मुसलमान हो जाएंगे, और ओम कहो तो हिंदू हो जाएंगे। चाहो तो बांट सकते हो, चाहे जोड़ सकते हो। लेकिन आज की तारीख में जो सबसे बड़ी बात है वो है कि हम नबी को याद करने आए। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी यदि सारी दुनिया के लिए कोई सबसे बड़ी देन है वो तौहीद है। सबसे बड़ी चीज ला इलाहा इल्लल्लाह। जब एक अल्लाह की बात कह दी उन्होंने, दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा हो ही नहीं सकता। पूरे कायनात का, हम सब का एक ही मालिक। तो ये सबसे बड़ा इनकलाबी नारा, सबसे बड़ा इनकलाबी एक फलसफा है कि एक अल्लाह है। उसके कई नाम हो सकते हैं, 99 नाम गिना दिए कुरान में, और नाम चाहो तो और भी ढूंढ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि मैं जैसे रसूल की भूमिका में, नबी की भूमिका में आया हूं, मुझसे पहले जितने भी आए हैं सबकी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए। और जैसे कुरान की इज्जत है, इसी तरह से इससे पहले की जितनी आसमानी किताबें हैं उन सब की होनी चाहिए। तो जो मोस्ट इंक्लूसिव, सबको जोड़ने का काम, जो काम शुरू हुआ 1400 साल पहले, आज हमें अहद करके उसको और ताकत के साथ आगे ले जाना, ये आज का हमारा पैगाम होना चाहिए। 100 सालाना जो हम ईद मिलादुल नबी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं मुंबई के सरजमी पर, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे बहुत अच्छे दोस्त सरफराज आरजू साहब का, सरफराज आरजू जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं इनका। इन्होंने मुझे पता ही नहीं चला मुझे कैसे चुना गया आज के लिए। इतनी बड़ी इज्जत बख्शी है इन्होंने मुझे, मैं इस लायक अपने आप को नहीं समझता। मैं ज़रूर स्वामी के कपड़ों में दिखता हूँ तो लोग मुझे सोचते हैं कि ये हिंदू रिलीजियस लीडर है, लेकिन मैं पैदा तो हुआ था हिंदू के घर में, ब्राह्मण के घर में, और हमारा जो आंध्र प्रदेश का इलाका है उस तरफ मैं एक तेलुगु परिवार में पैदा हुआ। लेकिन जब 17 साल की उम्र में मैं कलकत्ते गया पढ़ने के लिए कॉलेज में, वहाँ मुलाकात मेरी आर्य समाज से हुई।
और वहाँ मैंने ऋषि दयानंद का साहित्य पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, दूसरे मजहबों की, ईसाइयत की भी ली और इस्लाम की भी ली। और मुझे एक एक चीज़ देख करके इतनी खुशी हुई। मैं सबसे पूछना चाहूँगा, हिंदुओं से, मुसलमानों से, सिखों से, ईसाइयों से, सबसे, कि एक अल्लाह को याद करने के लिए हमारी इबादत गाह अलग अलग क्यों है? यहाँ तक कि सुन्नी की मस्जिद अलग है तो शिया की अलग है। ये बीमारी क्यों मोल ली हमने? बताओ। बड़े बड़े दानिश्वर बैठे यहाँ पर, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, हमने मंदिर अलग बनाए तो मस्जिद अलग बनाए, तो गिरजाघर अलग बनाए, तो गुरुद्वारे अलग बनाए। और गुरु नानक भी कह रहे हैं एक ओंकार, एक है ना। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। कोई छोटा बड़ा नहीं, एक अल्लाह के हम सब एक। ये बात गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं, कबीर ये बोल रहे हैं, सब लोग ये बोल रहे हैं, संत रविदास ये बोल रहे हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सब बातें मौजूद होते हुए भी हम लोग क्यों बटे हैं? और जब तक हम बटे रहेंगे, ये सियासतदान हमें और बांट करके अपनी गंदी सियासत खेलते रहेंगे, मंदिर मस्जिद के नाम पर हमें लड़ाते रहेंगे और हमारा शोषण करते रहेंगे। हमारी गरीबी का, हमारी मुश्किली का, हमारी तमाम चीज़ों का मजाक उड़ता रहेगा इसी तरीके से। इसलिए आज के समय इस खिलाफत मूवमेंट के भी 100 साल हो रहे हैं और महात्मा गांधी जी जैसे लोगों ने आकर के क़यादत की थी, इतनी बड़ी बात। मैं समझता हूं कि आज हम लोगों को एक नई शुरुआत करनी चाहिए। खल्को अयालुल्लाह, यदि हम सब एक कुनबा हैं, एक परिवार हैं, तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सबको बराबरी का दर्जा दें। क्या बात है। मैंने सोचा था कि मैं अपने इस किताबत की शुरुआत करूंगा ख़वातीनों हज़रात कह करके। नज़र उठा करके देखा तो एक ख़वातीन मुझे दिखाई पड़ी, वो भी मीडिया के हवाले से आई हैं। तो मैंने इनसे कहा, सरफराज भाई से, क्या मामला है? यहाँ स्टेज पर भी होनी चाहिए। दोस्तों और साथियों, मुझे भी आपने एक ऐसा कुछ स्वामी मत समझिए कोई बड़ा, मैं एक बिल्कुल मामूली सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, गरीब से गरीब की लड़ाई लड़ता हूँ। और जो गरीब से गरीब हैं हमारे मुल्क में, मैं कम से कम कह सकता हूँ वो 50 करोड़ हैं। ये 50 करोड़ किस उसमें आते हैं? ये बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। ईंट के भट्ठों में, पत्थर की खदानों में, खेतों में, खलिहानों में मैं उनके लिए काम करता हूँ। आज से 51 साल पहले मैंने अपनी कलकत्ते की प्रोफेसरी की नौकरी छोड़ करके हरियाणा के ईंट भट्ठों से शुरुआत की और बंधुआ मुक्ति मोर्चा, बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट, आज भी मैं उसका चेयरपर्सन हूँ। ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। कई बार मेरे ऊपर हमले हुए, मुझे जान से मार डालने के, लेकिन अल्लाह का करम है, मैं जिंदा हूँ और मैं चाहता हूँ इस लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ूंगा, क्योंकि मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि प्रॉफेट मोहम्मद का सबसे बड़ा पैगाम यदि कहीं पर दिखाई पड़ता है तो गुलामों को आज़ाद कराने का। क्या बात है। और पहली अजान उन्होंने बिलाल से दिलवाई है, जो गुलाम था वो आज़ाद होकर उसने पहली अजान दी। तो कितनी बड़ी बात, हमारे पास एक हिस्टोरिकल लिगेसी है। आज उसके ऊपर क्या अमल करने के लिए हम तैयार हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिया, कल रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस ने पढ़ा, उनके सामने आज से 6 महीने पहले मैं खड़ा हुआ पिटिशनर इन पर्सन बन करके, बल्कि सबसे पहला जो PIL इस देश में जाना जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मेरा दाखिल किया हुआ बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो LLB में पढ़ाया जाता है। 1983 का फैसला है, 1983। उससे पहले PIL नहीं था इस मुल्क में। मेरे केस से शुरू हुआ, बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के आंदोलन से शुरू हुआ।
और अब मैं जब खड़ा हुआ रंजन गोगोई साहब के सामने, 50 करोड़ को मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है इस मुल्क के अंदर, मिनिमम वेज जिंदा भर रहने भर के लिए जो कुछ कम से कम चाहिए वो नहीं मिल रहा है। साल में 365 दिन छोड़ दीजिए, 300 दिन छोड़ दीजिए, 240 दिन भी रोजगार की गारंटी नहीं है, 240 दिन की, 100 दिन की भी नहीं है। वो कैसे जिंदा है सोचिए। उसमें हिंदू मुसलमान सब लोग हैं, सब शामिल है, अनऑर्गेनाइज लेबर जिसको कहते हैं। अभी बजट स्पीच में भी और बाद में लेबर मिनिस्टर ने कहा 50 करोड़ हैं और उनका कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में मोर देन 50%, हम तो मानते हैं 65%। जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनको आप रोजगार की गारंटी नहीं देते, उनको मिनिमम वेज नहीं देते, उनको गुलामों की तरह रखते हैं। तो मैं सब हमारे मजहबी दानिशवरों से पूछना चाहता हूँ, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला पैगाम ये दिया कि गुलामों को आज़ाद करो, तो आज के हिंदुस्तान में हम बैठे हैं, हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? इन 50 करोड़ की पूरी आज़ादी के लिए और उनको एक इंसानी हकूक़ दिलाने के लिए हमें पूरी ताकत से चलना चाहिए। हम खाली मंदिर मस्जिद के झगड़ों में पड़े रहेंगे और कहेंगे कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा हम उसको मान के, सुप्रीम कोर्ट तो फैसले दे चुका लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हो रही है सरकार में। रंजन गोगोई के सामने मैंने पिटीशन पेश किया, उन्होंने मुझे 30 सेकंड नहीं दिया बोलने के लिए और कहा जाइए गवर्नमेंट से बात कीजिए। यहाँ मंदिर के मुद्दे पर आपने 40 दिन लगा दिए, 40 दिन लगातार रोज रोज, और 50 करोड़ के लिए आपने मुझे 40 सेकंड 30 सेकंड तक नहीं दिया। मुझे शिकायत है हमारे चीफ जस्टिस साहब से, वो 3 दिन के बाद रिटायर होंगे, मैं उनसे मिल के पूछूंगा कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं अपने आप से और आप सब से पूछना चाहता हूँ कि हमारे पूरे खिलाफत मूवमेंट के और पूरे सारे के सारे इस्लामिया दौर में हम लोग कब आएंगे इस काम के ऊपर मिल करके, मैं भी और आप भी और हम सब मिल करके, इस मुल्क के जो सबसे गरीब से गरीब लोग हैं, बेजुबान हैं, तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ हम कब बनेंगे और उनको इंसाफ कब दिलाएंगे? यदि हम उनको इंसाफ नहीं दिलाते और खड़े होकर के हम खाली नमाज पढ़ के आ जाते हैं 2 बार 4 बार 5 बार, तो मुझे नहीं लगता कि अल्लाह हमसे खुश होगा और हमारी नमाज कबूल करेगा। वो कहेगा कि तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे पड़ोस में इस प्रकार के हालात हैं, तुम चुपचाप हो। हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो एक साथ खड़े होते हैं, ना बंदा होता ना बंदा नवाज होता, ठीक है। लेकिन वो 5-7 मिनट की नमाज ख़त्म करके जब नीचे उतरते हैं, घर की तरफ जाते हैं, तो अमीर जो है वो अपने कार और कोठी में जाता है और गरीब बेचारा अपनी टूटी हुई चप्पल लटकाते हुए अपनी झोपड़ी में जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कैसा इस्लाम हम लोग फॉलो कर रहे हैं? क्या हम खुद अपने आप को चैलेंज फील नहीं करना चाहिए? इस मुल्क में अमीर से अमीर, इस बंबई के अंदर अमीर से अमीर और गरीब से गरीब। हमने तो जब शुरुआत की थी 50 साल पहले अपने तहरीक की हरियाणा के अंदर, तो हम एक भजन, हम गीत गाया करते थे, और आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और ये गीत हमारा सबके लिए होना चाहिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए। एक तन पर सोने के तार खींचे, एक तन पर सोने के तार खींचे। और आप जानते हैं किसके तन पर, किसके सूट में सोने में लिखा हुआ था? बराक ओबामा के साथ डिनर खाने गया था वो, 4.5 करोड़ में वो लिखा था वो सूट। एक तन पर सोने के तार खींचे और एक तन पर सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं। ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं, हमें रिजेक्ट करना चाहिए, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना काबिले बर्दाश्त नहीं। इतना बड़ा फासला अमीर और गरीब के बीच का। पूरे एकड़ में बनी हवेली, मैं आपके बंबई की हवेली की आपको याद दिलाना चाहता हूँ। पूरे एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी, जिसकी छत पर हेलीकॉप्टर उतरता आपके बंबई में। पूरे एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी, और कल हम एयरपोर्ट से आ रहे थे तो वो कौन सा इलाका था?
शराबी में क्या हाल है? 10 आपका घर, 10 आपका घर, 10 रहते हैं, सो सकते पैर पसार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं, ये इंसाफ हमें स्वीकार नहीं। सबको रोटी कपड़ा मकान बराबर का हक होना चाहिए, पढ़ाई और दवाई सबके लिए बराबर होनी चाहिए। ये है अल खल्को अयालुल्लाह। यदि हम एक परिवार मानते हैं तो सबका बराबर हक होना चाहिए, बल्कि जैसे हमारे कुनबे में, परिवार में, फैमिली में सबसे जो छोटा बच्चा होता है, कमजोर होता है, उसका हक सबसे पहले आता है और कमा करके लाने वाला सबसे आखिरी में खाता है। इसी तरीके से हमारे समाज के जो सबसे गरीब और मजलूम हैं, उनकी आवाज़ हमें उठाना हमारा फर्ज बनता है, उनको इंसाफ दिलाना। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं। आज वक्त कम है और हम लोग निकलेंगे, पूरे दिन भर भी चर्चा रहेगी, शाम तक रहेगी और ये आवाज़ गूंजती रहे हमारे कानों में कि आज हम जिस नबी को याद करने के लिए आए हैं। नबी और रसूल दुनिया में बहुत हुए हैं, लेकिन गुलाब जैसे है खुश रंग सारे फूलों में, इसी तरह से मोहम्मद है सब रसूलों में। क्योंकि उन्होंने पहली बार कहा कि पत्थरों के सामने मत्था मत फोड़ो अपना, बुत परस्ती से निकलो और पूरे कायनात के जर्रे जर्रे में अल्लाह को देखो और सबके साथ बराबरी का व्यवहार करो, इंसाफ का व्यवहार करो। अब कल सुप्रीम कोर्ट जैसे कोई हमें भीख का टुकड़ा दे के कह रहा, मुसलमानों तुम थोड़े दुखी हो गए, तुम्हारी जगह हमने उनको दे दी। तो क्यों दे दी साहब? आप तो कह रहे थे 49 में वहाँ पर जो मूर्तियाँ रखी गई अंदर, वो गलत था, गैर कानूनी था उनके फैसले में। फिर आपने कहा 1992 में जो शहीद की गई वो मस्जिद, वो गलत था, गैर कानूनी था। जब ये दोनों गैर कानूनी काम करने वाले जो क्रिमिनल एक्ट थे, उनको सजा दिलाना तुम्हारा काम था या क्रिमिनल काम करने वालों को रिवॉर्ड देना, उनको जमीन को दे देना, ये काम मैं तो सवाल पूछना चाहता हूँ। ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इनके अपने जजमेंट का कॉन्ट्रडिक्शन है। तो हम तो ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा फैसला मानेंगे नहीं मानेंगे, मानने की यदि मजबूरी है तो मानेंगे, लेकिन मजबूरी में मनवाओगे तो ये कोई अच्छा मनवाना नहीं हुआ, ठीक है? तो हमें छोटा समझ करके करोगे तो ये अच्छा नहीं होगा। हमें बराबर का हक दो। हम एक एक मुसलमान आज़ादी की लड़ाई की तहरीक में आप उठा करके देखिए, ये RSS वालों का नाम कहीं नहीं मिलेगा। एक दिन की जेल, एक बार की फांसी में, और सबसे आगे बढ़ करके कुर्बानियाँ दी हमारे मुस्लिम भाइयों ने। और जब इनको आया, जिन्ना ने ऑफर किया, आओ पाकिस्तान में तुमको डबल जायदाद दूंगा, 80 से 90% मुसलमानों ने फैसला किया कि नहीं, यही हमारा वतन है, हम यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर रहेंगे। समझ रहे हैं? तो मैं कल कह रहा था सरफराज भाई से कि मुसलमानों के लिए तो चॉइस थी, वहाँ जाएं या यहाँ रहें। हिंदुओं के पास तो कोई चॉइस थी नहीं, उनको तो रहना ही था यहाँ पर, और कहाँ जाते नहीं। लेकिन अपनी चॉइस का इस्तेमाल करते हुए जो फैसला लिया मुस्लिम समाज ने, मैं उनके लीडरों को, उनके तमाम रहनुमाओं को इस बात के लिए दाद देता हूँ और उस काम की भूमिका तैयार की खिलाफत मूवमेंट, ठीक है? और गांधी जी और सब शामिल हुए। उसके बाद इस मुल्क की आज़ादी को एकदम से परचम बड़े जोर से फहराया गया, अंग्रेज़ों को भागना पड़ा इस मुल्क को छोड़ करके। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें एक हैं जिस पर लोग इकट्ठे होंगे पूरे मुल्क में। और एक काम मैं और कहना चाहता हूँ, इजाज़त दिए तो, हमारे कुरान में और क्या सभी मजहबों में बहुत पुरजोर मजम्मत है शराब की, लेकिन कुरान शरीफ कहता है उम्मुल खबाइश, ये खाली खराबी नहीं है, सारी खराबियों की उम्मुल खबाइश। मैं पूछना चाहता हूँ, जब हम इस्लाम के नज़रिए से शराब को उम्मुल खबाइश मानते हैं और रोज़ रास्ते से गुजरते हुए शराब के ठेके के सामने से चुपचाप से झुका के चले जाते हैं,
तो क्या हम कुरान को फॉलो कर रहे हैं? बोलो। हम क्यों नहीं मिटा सकते इन शराब की दुकानों को जो घरों को बर्बाद कर रही है, जो एक्सीडेंट करा रही, जो बीमार करा रही है? पूरे मुल्क में शराब बंद होनी चाहिए। ये गांधी जी का पैगाम था आज़ादी की लड़ाई में, और उन्होंने कहा था आज़ादी के बाद मुझे 48 घंटे के लिए हुकूमत की बागडोर देना, मैं एक एक शराब के कारखाने और दुकानों को ठोकर मार के बंद कर दूंगा। गांधी की बात नहीं सुनी। और हमारे आइन संविधान में लिखा आर्टिकल 47 में कि पूरे मुल्क में शराब बंद होनी चाहिए, उस पर कोई अमल नहीं कर रहा। तो साथियों, आज हमें इस शराब को लेकर के या और भी जो ड्रग्स हैं, नशे की चीज़ें, उनके खिलाफ बहुत बड़ी तहरीक खड़ी करनी चाहिए। और उसमें हिंदू भी और मुस्लिम भी और सिख ईसाई सबके सब इकट्ठे होंगे। हम पूरे मुल्क को इस बात के लिए करें कि यदि सचमुच में हमें अपने अपने मजहबों के अनुसार चलना है तो आओ बुनियादी जो बातें हैं वो पूरे मुल्क के लिए, पूरे आवाम के लिए जो है उनको लेकर के चलें। बेटियों को पेट में मारना बंद करो, दहेज के नाम पर सताना बंद कर दो, औरतों को बराबरी का हकूक दो। ये सारी चीज़ें जितनी हैं ये हमारे एजेंडा पे आनी चाहिए। जात पात मिटा करके अंतर जातीय शादियाँ, अंतर धार्मिक शादियाँ, ये सब होनी चाहिए। तब जा कर के एक अच्छा मुल्क बनेगा, अच्छी दुनिया बदलेगी। ये कुल मिला करके आज के इस मौके पर आपने जो मुझे बुला करके अपने बीच में इज्जत दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ। बहुत आपके इस कार्यक्रम और सारी हिस्ट्री से मुतासिर हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमारा जो आगे का मुस्तकबिल है, आज के जलसे से एक नई शुरुआत हम लोग आगे बढ़ करके करें। और हाँ जी, क्योंकि 100 साल पूरे हुए तो अगले 100 साल का एजेंडा हमें बना लेना चाहिए, एक मैनिफेस्टो बनाना चाहिए कि हम सबको जोड़ेंगे। हर मेहनत का हर इंसान को जोड़ करके ईमानदारी की रोटी में विश्वास करने वाले लोग एक हों, और तब जा करके हम एक अच्छी सियासत को जन्म देंगे। आजकल की फिरका परस्ती का इस्तेमाल करने वाले, जातिवाद का इस्तेमाल करने वाले सियासत से हम निजात पाएंगे। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये गंदी गलत काम होते रहेंगे और हम लोग इसी तरह छटपटाते रहेंगे। और केवल एक रस्म अदायगी के लिए हम कहीं पर कोई मिलादुल नबी का जुलूस निकाल लेंगे, तो कोई दिवाली के पटाखे फोड़ लेगा, तो कोई कहीं कुछ कर लेगा। मुल्क की तस्वीर बदल नहीं रही है। 70 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए और बुरा हाल है पूरे मुल्क का। तो मैं तो कहना चाहता हूँ मुल्क के जो हमारे बरखुरदार हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडरान हैं, तू इधर उधर की ना बात कर। मोदी जी बता तो सही, तू इधर उधर की ना बात कर। तो बताइए काफिला क्यों लूटा? मुझे रहजनों से कोई गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल, तेरी रहबरी पे सवाल है। और आज हमें कहना चाहता हूँ, हम सब में से भी जो रहबर की बात होना चाहते हैं, रहबर, हम सबको ये चैलेंज अपने लिए लेना चाहिए। यदि हम रहबर हैं तो ये काफिला क्यों लूट रहा पूरे देश में? और मोदी जी जरा सा मेरी बात पर बुरा न मानेंगे तो एक मैं कहना चाहूँगा, अल्लामा इकबाल के शब्दों से जोड़ करके, और वो उन्होंने अपने लिए कहा था लेकिन आज फिर होता है किसी और के ऊपर। मोदी बड़ा उपदेशक है, बातों से मन मोह लेता है। मोदी बड़ा उपदेशक है, बातों से मन मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बंद हो गया, किरदार का गाजी बंद है। अरे किरदार में नहीं होगा तो तुम्हारी बातों से हम कैसे पेट भरेंगे अपना? तो ये नहीं होना चाहिए। दोस्तों और साथियों, आओ हम मिल करके इस मुल्क को सजाएं, आगे बढ़ाएं और फैसला करें। बह रहा है सारे देश में, आंसू बह रहे हैं लोगों के, समझे ना? और इतना बुरा हाल है और हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे तो नहीं चलेगा। दे रहा है आदमी का दर्द जब आवाज़ दर दर, तुम रहे चुप तो कहो सारा ज़माना क्या कहेगा। जब बहारों को खड़ा नीलाम पत्थर कर रहा है, तुम नहीं फिर भी उठे तो आशियाना क्या कहेगा। मत बजाती रुकन तान मिला के पुराने, मौत से आंखें मिलाने का ज़माना आ गया। हम सबको इकट्ठे होकर के आज के
100 सालाना जलसे के मौके पर एक आगे बढ़ कर के काम करना है और इस मुल्क को, पूरी दुनिया को एक सच्चे अच्छे सबको जोड़ने वाले इस्लाम की तरफ लेके जाना है। यही आज का हमारा पैगाम होना चाहिए। शुक्रिया आप सबको।